पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि इंडिया का टॉप रेटेड फ्लेक्सी कैप फंड है, इसने लास्ट 10 ईयर्स में 19.11% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि इसका AUM अभी 63,934 करोड़ रुपए हो चुका है और ये AUM काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ रहा है। इसी हाई AUM को देखते हुए निवेशकों के मन में ये डर है कि क्या ये फंड आगे परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दे का पॉइंट है कि इतना हाई AUM हो जाने के कारण क्या ये फंड अपने पैसों को सही तरीके से डिप्लॉय कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं दो प्रॉब्लम्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, जिसमें कि इक्विटी में 84.37% इन्वेस्टेड है, जबकि डेट में 15.06% लगा हुआ है। मतलब कि डेट फंड्स में भी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमें मार्केट क्रैश में डाउनसाइड रिस्क प्रोवाइड करता है। साथ ही इक्विटी के डाइवर्सिफिकेशन को देखें तो लार्ज कैप में 69.25% इन्वेस्टेड है, मिड कैप में 7.07% लगा हुआ है, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज में 8.05% इन्वेस्टेड है। मतलब कि इक्विटी में भी मोस्ट ऑफ पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। अगर हम इस फंड की टॉप इक्विटी होल्डिंग को देखें तो इसमें HDFC बैंक, पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग, मारुति सुजुकी और ICICI बैंक शामिल है। अगर हम ओनली इन टॉप 5 कंपनीज का मार्केट कैप देखें तो ये लगभग 27,12,903 करोड़ रुपए है, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का टोटल AUM अभी 63-64 हज़ार करोड़ के करीब है। तो इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इस फंड को फंड एलोकेशन के लिए कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। साथ ही इस फंड में अभी नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये 46 है, और जब इन टोटल 46 कंपनीज का मार्केट कैप निकालेंगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें फंड एलोकेशन की प्रॉब्लम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही दोस्तों, AUM बढ़ने पर फंड मैनेजर्स के पास में एक दूसरा ऑप्शन भी है कि वे नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इस फंड को ट्रैक करना चालू किया था तो इसमें ओनली 28 स्टॉक्स मौजूद थे और अभी नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़कर 46 हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड एलोकेशन का कोई भी इशू नहीं होता। हालांकि स्मॉल कैप फंड्स जिनका मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लो मार्केट कैप वाली कंपनीज में होता है, तो ऐसी कंपनीज की साइज़ काफ़ी कम होती है और उनके नंबर ऑफ स्टॉक्स भी लिमिटेड होते हैं। इसलिए स्मॉल कैप फंड्स में AUM बढ़ने के साथ में फंड एलोकेशन की समस्या खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो एम स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। एम स्टॉक मेरे एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी ऑफर करता है। एम स्टॉक में प्रेजेंट टाइम में मेनली 2 प्लान्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट 999 का प्लान है, जिसमें कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की फैसिलिटी मिल जाती है, जबकि इनका सेकंड प्लान अभी फ्री में अवेलेबल है। एम स्टॉक के अब तक 10 लाख प्लस कस्टमर हो चुके हैं, जिसमें कि आप इनके वेरी इंप्रेसिव फिगर्स यहाँ देख सकते हैं। साथ ही एम स्टॉक के कस्टमर्स ने लास्ट 1 ईयर में 145 करोड़ से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। ऑल्सो एम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। एम स्टॉक के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि क्या ये फंड आगे परफॉर्म करेगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो पिछले काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस फंड में हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है जिससे कि इसके ऊपर डाउट किया जाए। साथ ही इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन देखें तो इसका पोर्टफोलियो PB रेशो और पोर्टफोलियो PE रेशो दोनों अभी जस्टिफाइड है और फंड ओवर वैल्यूड नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि फंड में ग्रोथ का अभी और स्कोप मौजूद है। अगर हम फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पर नज़र डालें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 19.11% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 24.80%, लास्ट 3 ईयर्स में 21.3% और लास्ट 1 ईयर में 34.36% के रिटर्न्स बनाए हैं। साथ ही इन सभी टाइम फ्रेम्स में इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। हालांकि दूसरी ओर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि इस फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस स्कीम की फैक्ट शीट में साफ साफ लिखा है कि इस फंड में आपको कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना ही होगा। इसमें होगा क्या, इससे आपकी रिस्क कम हो जाएगी और आपको बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों पराग पारिक का ये एनालिसिस आपको बढ़िया लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.